कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास मैथ्स की है। मैथ्स की इस क्लास में दोस्तों हम देखने वाले एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन। और इनमें भी आप लोगों के लिए मैंने आज जो क्वेश्चन लाया है वो है केवल एडवांस मैथ्स के। और ये जो पेपर है ये है 19 अगस्त 2017 का पेपर है, जिसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए उठाए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और इसी तरह का पैटर्न आप लोगों को एमपी पुलिस में भी मिलेगा देखने को। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आया, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को जो है लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भी जरूर बताइएगा। चलिए तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नोट करना, नोट भी कर सकते हो स्क्रीन को पॉज करके या वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेकर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये जो है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का, है ना। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है 3x + 2y = 12 तथा xy = 6, तो 9x² + 4y² क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यूज निकालना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है ना एक बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको आप बनाएंगे हिट एंड ट्रायल से। किससे बनाएंगे? हिट एंड ट्रायल। अब आप कहेंगे सर ये हिट एंड ट्रायल क्या है? तो हिट एंड ट्रायल क्या होगा? हिट एंड ट्रायल से आप x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है 3x + 2y = 12 और साथ में दिया हुआ है xy = 6। तो यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, हम x और y का मान सेलेक्ट कर लेंगे और हम इसमें x और y के मान रख के ये देखेंगे कि किससे ये जो है दोनों पक्ष बैलेंस हो रहे हैं। तो ज़्यादा छोटा इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको भी देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर x का मान और y का मान लेता हूँ, मैंने ले लिया मान लीजिए 0 और 1। जब मैं 1 और 0 का इंटू करूँगा तो क्या मुझे 6 मिल पाएगा? क्या नहीं, मतलब x और y के मान 0 और 1 नहीं हो सकते। तो मैं क्या रख के देखूंगा? मैं 1 और 2 रख के देखूंगा, इससे भी नहीं होगा। मैं 2 और 3 रख के देखता हूं, मैं 2 और 3 रख के देखता हूं, 6 आ रहा है। अब यहां पर देखिए 2 और 3 का गुना करूंगा तो 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 3। अब यहां इसको भी सेटिस्फाई कर लेते हैं हम लोग। हाँ, यहां मैंने रखा मान लीजिए 2 और यहां रखा 3, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 हो रहा है यहाँ भी। मतलब यहां से हमें x और y के वैल्यूज मिल गए। अब हमें अगर x और y के वैल्यू मिल गए हैं तो हमें जो पूछा है वो निकाल लो। तो हमें क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है 9x² + 4y² का मान क्या होगा। तो x² मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 9 इंटू, मतलब 9 इंटू हो जाएगा ये, x का मान कितना है? 2, 2 दूनी 4 प्लस 4, तो 4 इंटू हो जाएगा ये 3 3 9, तो 36 हो जाएगा। और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया और ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में भी बनाकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों की आप लोग कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिए, या हो सकता है मैं अलजेब्रा वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो उस वीडियो से भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदी है? बहुपदी है दोस्तों, यहां पर देखिए बहुपदी, या इसको कहेंगे हम बहुपद। तो ये भी अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, जो बहुपद वाला पार्ट होता है ना, पॉलीगॉन जो होता है हमारा, या पॉलिनोमिनल जो होता है, बहुपद है ना, उसी का पार्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते हैं। पद की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम बहुपद की बात करते हैं केवल, है ना। तो केवल हम बहुपद की बात करते हैं। तो बहुपद कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते वो आपको पहचानना आना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कह दूं, चर और अचर, ये दोनों क्या है? इन दोनों से ही मिलकर आपका बहुपद बनेगा। चर में क्या क्या आता है? तो दोस्तों चर में आता है आपका x आएगा, y आएगा, z आएगा, या a आ सकता है, या b आ सकता है, या c आ सकता है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगे, ये आपके चर होंगे। जबकि अचर में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। मतलब आपके ये जो है इनसे मिलकर जो भी नंबर बनेगा वो आपका अचर होगा। अब इन्हीं से मिलकर आपका बहुपद होगा, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों एक शब्द याद रखिए इसमें, बहुपद में चर की घात देखना है आपको। चर की घात, चर की घात धनात्मक
पूर्णांक होनी चाहिए। बस इस सेंटेंस को पकड़ लीजिए आप। चर की घात जो है कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना। तो वो जो है वो बहुपद कहलाता है। क्लियर है। तो अब हमें केवल चर की घात देखना है, हमें अचर से कोई मतलब नहीं। तो आइए ऑप्शन पर आते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है आपका, 2 की पावर एक्स स्क्वायर, यहां भी लिख देता हूं मैं, प्लस 3 की पावर एक्स की पावर -1। अब दोस्तों यहां देखिए ये जो चर है इसकी पावर तो प्लस में 2 है, ये तो धनात्मक है। अब धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती है ना, तो 0 से बड़ी जितनी संख्या होगी सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक होगी, 0 से बड़ी, है ना। तो वही देखना है। तो यहां पर याद रखिए ये आपकी जो है यहां पर तो धनात्मक है घात, लेकिन इस वाले चर की घात आप देख रहे हैं कि इस वाले चर की घात कैसी आ गई, ऋण में आ गई। इसका मतलब ये तो बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद हो ही नहीं सकता। क्लियर है। बी वाला आंसर मतलब ऑप्शन बोल रहा है 5x + 1/x। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये तो धनात्मक है, यहां पर चर की घात धनात्मक है, 1 होगी। अब ये वाला जो x है ये डिवाइड में है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा, -1। मतलब ये हुआ कि इसकी भी पावर क्या है, ऋणात्मक है, इसकी भी पावर ऋणात्मक है इस चर की, तो ये भी बहुपद आपका नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन कैंसल। तीसरा आइए, तीसरा है आपका 3x की पावर 5/2, है ना, प्लस 5x प्लस 6x। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये तो धनात्मक है इनकी पावर, लेकिन ये जो है ये धनात्मक तो है, ये धनात्मक तो है, लेकिन क्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। अरे पूर्णांक भी तो होना चाहिए, धनात्मक के साथ में लिखा है ना पूर्णांक। तो ये जो है ये 5/2, ये 5/2 क्या पूर्णांक है क्या, बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका जो है बहुपद नहीं होगा। फाइनली आपका तो द नंबर का या जो डी नंबर का आंसर है वही आपका राइट आंसर है। देख लीजिए इसमें सभी पावर जो है धनात्मक है, 5x + 8, यहां भी इस चर की पावर धनात्मक है और इस चर की पावर भी धनात्मक है। तो दोस्तों बहुपदों में कुछ नहीं, सिर्फ हमें चर की घात देखनी होती है। उसी घात को देखकर आप पहचान कर लेंगे कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना, ये हमारा बहुपदी होगा। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई है आप लोगों को, और इस पर भी जो है बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पॉलिनोमिनल पूरा, बहुपद पूरा पढ़ाया जाएगा, अलजेब्रा पूरा पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए साथ में। एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र से अधिक निकट है तो क्या होगा, है ना। सबसे पहली चीज तो जीवा क्या होती है, तो ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है ये, है ना। इसको मान लेते हैं हम O दे देते हैं, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में O बिंदु से होकर निकट है। अब इसमें बोला है कि जीवा, तो जीवा क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ से परिधि तक की दूरी, इसको जीवा कहेंगे हम। तो क्या बोला है उसने, एक जीवा CD है और एक जीवा AB है, CD और AB 2 जीवाएं हैं, तो परिधि से इस परिधि तक की दूरी को कहेंगे हम, है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों CD की तुलना में जीवा AB केंद्र से अधिक निकट है। जो जीवा AB है ना, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो केंद्र है आपका, तो ये जीवा AB जो है केंद्र से थोड़ा निकट है, ये जीवा AB हो गई आपकी, और ये जो CD जीवा है ये केंद्र से थोड़ा दूर होगी, ये CD है, ये केंद्र है आपका। तो आपसे क्या पूछा है, तो क्या होगा, अब ऑप्शन दे दिए। तो मुझे ये बताइए ये जीवा, इस जीवा की जो लंबाई है क्या इस जीवा के बराबर होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो याद रखिए जो जीवा होती है जितना केंद्र के निकट होगी उसकी लेंथ उतनी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे केंद्र से दूर हटेगी वैसे वैसे जीवा छोटी होती चली जाएगी। जैसे देख लो ये और छोटी हो जाएगी, ये और छोटी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई AB बड़ा होगा CD से, जो AB जीवा है ये बड़ी होगी किससे, CD से। सिंपल सा आंसर है इसका, AB जीवा CD से क्या होगी, बड़ी होगी। तो बस ये वाला ऑप्शन देखकर लगा दीजिए आप, जिसमें बड़ा AB है और CD छोटा है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम कहें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त का व्यास होता है ना, जो केंद्र से होकर जाएगा, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। तो वृत्त के केंद्र के पास जैसे जैसे जाएंगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो बस यही रिलेशन है AB और CD में, कि AB बड़ा है
सी डी से। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, संख्याओं 1 2 3 25 तक जाना है, में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। दोस्तों अभाज्य होने की संभावना मतलब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो प्रायिकता क्या होती है? तो हम जानते हैं प्रायिकता ये होती है, प्रायिकता बराबर ये NA और ये हो जाएगा NS। तो प्रायिकता बराबर होता है क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का एक छोटा सा फॉर्मेट है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, है ना। तो अनुकूल परिणाम और ये होंगे कुल परिणाम। तो सबसे पहले तो कुल परिणाम देखो, तो कुल परिणाम आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 इस तरह से कहां तक 25 तक, है ना। ये हमारे कुल परिणाम होंगे, मतलब 1 से लेके 25 तक की जो संख्या है ये आपका NS हो जाएगा। अब इन्हीं में से आपको बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो 1 से लेके 25 तक याद रखिए दोस्तों 9 अभाज्य संख्या आती है। कितनी? 9। तो NA का मान क्या हो जाएगा? NA का मान 9 हो जाएगा। अब 9 कैसे होगा? तो दोस्तों यहां पर देखिए, आपको पता है 2 अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके अनुकूल परिणाम है, क्योंकि इसी की तो संभावना पूछ रहा है ना वो, कि कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो सिंपल सा आंसर है, टोटल कितना है? टोटल परिणाम 25 और अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो अनुकूल परिणाम 9 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 9/25। ये आपकी संभावना या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बहुत सिंपल था, है ना। तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, एक आयत ABCD है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। दोस्तों एक आयत है आपका, यह आयत बना देता हूं मैं, ABCD, इसके विकर्ण कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं। मतलब इस तरह से एक विकर्ण ये जाएगा और एक विकर्ण ये जाएगा, तो ये यहाँ पर मिलते हैं O बिंदु पर, इस बिंदु पर। और आपको फिर दिया है OA मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताई है आपको, इसका बताया 2x + 4। और आपको OD मतलब यहाँ से दोस्तों देखिए, इसको A B और ये C होगा, हाँ, और ये D होगा भाई, हाँ। तो ABCD ऐसा चलेंगे ना सर्कल में। तो OD मतलब ये वाली लंबाई, कितनी बताइए आपको? ये बताइए 3x + 1। तो x का मान क्या होगा? x का मान फाइंड करना है हमें, ये दिया हुआ है, हमें x का मान निकालना है। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण ये बराबर होते हैं, इसके आयत के विकर्ण बराबर होंगे। और यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा आपका समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाला त्रिभुज बनेगा। तो मैं आपसे कहूं कि अगर OA भुजा क्या OD के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई समबाहु त्रिभुज है ना। ये समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो ये OA बराबर है OD के। बस यहां से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से x का मान। तो 2x + 4 बराबर है 3x + 1 के। यहां से x वाला एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा -x बचेगा इधर, और इधर बचेगा -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 3। बस देखकर लगा दीजिए ऑप्शन में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये, बस इनको थोड़ा सा समझने भर की देरी है। तो मेंसुरेशन पर भी बहुत जल्दी मैं एक बेहतरीन वीडियो, पूरा डिटेल वाला वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी जो है चीज़ें मिलेगी जो कि आप लोगों को एग्जाम्स में काम आएगी। ग्रुप डी हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, MP पुलिस हो गया, सारे एग्जाम्स में काम आएगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रमिति का। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों एक वर्ग है, अब वर्ग जानते हैं दोस्तों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर।
इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, मतलब इसकी भुजा को ए से दर्शाते हैं, ए स्क्वायर बराबर 16। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से हमें पता हो गया भुजा का मान। अब दोस्तों हमको बोला है कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित, ये रेखा, ये मध्य बिंदु वाली, इसको यहाँ जोड़ो, इसको यहाँ जोड़ो, इसको यहाँ जोड़ो और इसको यहाँ जोड़ो। ये जो अंदर एक वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये जो अंदर वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलता है, तो आप लोगों को बता दूं मैं, वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें भुजा पता नहीं है अंदर वाले की, अंदर वाले वर्ग की हमें भुजा नहीं पता है। लेकिन अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से चलूँ इस तरह से, तो ये अंदर वाले वर्ग का क्या हुआ, ये जो अंदर वाला वर्ग है इसका क्या हुआ, ये वाली लाइन अंदर वाले वर्ग का विकर्ण हो गया। और बाहर वाले वर्ग की क्या है, ये बड़े वर्ग की क्या है, ये भुजा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे विकर्ण का मान पता है, मतलब ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला √2a, √2a बराबर 4 है। तो a बराबर निकल जाएगा मेरे पास 4/√2, ये वर्ग की भुजा आ गई। अब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और a का मान कितना है, ये है, तो 4²/√2, तो ये हो जाएगा 16/2, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो अंदर वाले वर्ग का विकर्ण है वही इस बाहर वाले वर्ग की भुजा है। तो हमने ये विकर्ण का सूत्र लगा दिया और यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाल लिया, और a का वैल्यू निकालने के बाद हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो फटाफट आज के आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए बनाते हैं इसको फटाफट। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर है, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है। इसके आधार की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ये जो है ना, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो दोस्तों हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग मीटर बराबर 1/2। अब भुजाओं का रेशो दिया है हमें, आधार और ऊंचाई का रेशो, तो रेशो को हम मान लेंगे, माना आधार 3x है और भुजा है 4x, मतलब ऊंचाई 4x है। यहां से हम रख सकते हैं इसमें 3x इंटू 4x, यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 बराबर 12x², ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, x² बराबर 25 है, मतलब x बराबर है 5, ये x बराबर 5 हो गया। अब हमें चाहिए आधार, तो इसके आधार की लंबाई, तो ये है आधार की लंबाई 3x, तो आधार हो जाएगा 3 × 5 15 सेंटीमीटर, ये आपका आधार हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। क्लियर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी, आसानी से बना सकते थे आप लोग। तो इस तरह के कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी जो है एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं, और आगे भी उम्मीद करता हूं कि पूछे जाएंगे। यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन देखे हमने दोस्तों, यहाँ पर हमें एलजेब्रा मिला है, यहाँ हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिले, यहाँ हमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिले हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिले। मतलब इस तरह से आप लोग एडवांस मैथ्स का जो पूरा चैप्टर है वो पूरे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो पूरा चैप्टर आप लोगों को, मतलब पूरे चैप्टर आप लोगों को एडवांस मैथ्स के भी पढ़ना है, और बहुत जल्द मैं इन सभी पर एक जो है डिटेल्स वीडियो ला रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है ना, तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।